ये प्लेट है, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ इसमें लिखा हुआ है गैस सर्किट ब्रेकर। ये एक गैस संचालित सर्किट ब्रेकर है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या गैस हो सकती है? ऐसी गैस जो आग को बुझा सके, आग का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम ब्रेकर में SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ठीक है, यूज करते हैं। यहाँ कहीं लिखा है, ये देखो, कस्टमर है UPCTCL, ठीक है। किस सन में इसका रेटेड वोल्टेज कितना होना चाहिए? 145 kV, किलो वोल्ट। कभी कभी आपको परीक्षाओं में पूछ देता है कि ब्रेकर की रेटेड करंट कितना होना चाहिए, तो 1250 एम्पियर होता है। कितना याद है? ठीक, 1250 एम्पियर एक ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक। तो ये 1250 एम्पियर लिखा है। इसमें जो रिले लगी है उनका वोल्टेज है 110 वोल्ट, हार्डली 220 वोल्ट DC। ओपनिंग वोल्टेज कितना है? यानी जो हमारी इसमें रिले लगी है उसका क्लोजिंग और ओपनिंग वोल्टेज सेम होता है। कौन सा गैस है ये? यहाँ लिखा SF6 गैस प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 7 kg यानी 7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर में 7 किलोग्राम जो है प्रेशर होना चाहिए, ठीक। कम से कम इतना, जो हमारा प्रेशर इंडिकेशन मशीन लगी हुई है सब, उस पर ये प्रेशर पूरा शो करता है। अगर ये 7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर कम हो गया तो क्या होगा? ये ब्रेकर ऑपरेट नहीं करेगा। लगा हुआ है तो लगा रहेगा, फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट, ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो क्या होगा? ये बहुत सारा नुकसान कर सकता है। ब्रेकर फट सकता है, या जिस फीडर पे लगा हुआ है वो फीडर डैमेज हो सकता है, ट्रांसफार्मर पे लगा है ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए गैस प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये गैस बहुत ख़तरनाक होती है SF6। अगर ये SF6 लीक कर गई तो जहरीली गैस है। इसके संपर्क में आओगे अगर तो बेहोश हो जाओगे, ठीक। फेफड़े काम नहीं करेंगे, कुछ समय बाद आदमी अगर मेडिकल उपचार ना हो तो मर भी सकता है, ठीक। तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन में देखो, ये रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट 40 किलो एम्पियर। 40 किलो में 3 जीरो होता है, यानी 40,000 एम्पियर। सिमेट्रिकल कंडीशन और असिमेट्रिकल कंडीशन दोनों में जो है, ये देखो दोनों पे फॉल्ट लिखा हुआ है। ये 40,000 एम्पियर करंट जो है ये एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे 3 सेकंड, ठीक, के लिए ये यूज कर रहा है। इतना अगर करंट आ जाएगा तो भी ये डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट होता है। एक सेकंड, 3 सेकंड, उससे भी कम सेकंड के लिए जो है सेटिंग किया जाता है इसमें। तो ये, और उससे ज़्यादा हुआ सब खराब हो जाएगा। नहीं, उससे ज़्यादा हुआ तो ये ट्रिप करा देगा ना। एक निश्चित समय के लिए उतनी करंट को ये झेल सकता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? 3 सेकंड लिखा है ना। तो हमने सेटिंग कर दिया है कि ये 3 सेकंड तक झेल सकता है। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो ये है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल कंडीशन में जो फॉल्ट होगा हमारा, उसको ये कर सकता है। और ये फर्स्ट फॉल टू क्लियरेंस, ये क्लियरेंस फैक्टर जो है 1.5 है, ठीक। पोल क्लियरेंस फैक्टर होता है। और इस जब पोल जिस दिन खुलेगा उस दिन दिखाएंगे आपको, ठीक। जब एक मशीन लेके आते हैं जो सेटिंग करते हैं ना, तो वो इसका फैक्टर चेक करते हैं, क्लियरेंस कितना होना चाहिए ओपन कंडीशन में, ठीक है। यानी उसके जो है कॉन्टेक्टर होते हैं जो, वो ओपन कंडीशन में कितना फैक्टर होना चाहिए वो डिपेंड करता है इससे। अब देखो यहाँ ड्यूरेशन, शॉर्ट सर्किट करंट यानी कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो 40,000 एम्पियर 3 सेकंड तक के लिए ये ब्रेकर झेल सकता है। उससे ज़्यादा होगा, 4 सेकंड तक अगर फॉल्ट आ गया तो ये ट्रिप करेगा। जैसे मान लो कोई टहनी है किसी ट्रांसमिशन लाइन पे, अगर बार बार टच कर रही है और 3 सेकंड से पहले हट जा रही है,
तो लाइन ट्रिप नहीं होगी। वो देखोगे आप कभी कभी कि बड़ी बड़ी लाइनें जो हैं ट्रांसमिशन की 1,32,000, 2,20,000 या 765 400 की केबी की लाइन जो है, वहाँ पेड़े जो हैं, पेड़ अगर संपर्क में हो तो जल जाते हैं सब। पेट्रोलिंग करने जाते हो देखते हो ना, तो पेड़ कभी आपको झुलसे हुए दिखेंगे सब। तो यही होता है कि वो 3 सेकंड से पहले ही हट जाते होंगे सब। मान लीजिए आंधी आई, हवा आई थोड़ी सी, पेड़ टच हुआ लाइन पे और 3 सेकंड से पहले हट गया, तो हट जाएगा तो क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, लेकिन वो पत्ती जल जाएगी, टहनी जल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसका। ठीक, अब ये दूसरा क्या है, रेटेड लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट 50 एम्पियर। मतलब कि इसका मतलब क्या है, चार्जिंग करंट ये 50 एम्पियर तक लीक करेगा। ठीक है, लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट। ठीक है, ऐसे होता है ना, हम ब्रेकर ओपन भी कर देते हैं फिर भी करंट चार्जिंग करंट जाती रहती है। ये सब चीज़ें जो है इसलिए दिया है। मैकिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, रेटेड मैकिंग कैपेसिटी 100 किलो एम्पियर केपी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कितने तक ये टोटल ब्रेकिंग टाइम कितना है, ये कितना लिखा है, ये 60 मिली सेकेंड। यानी जो ब्रेकर ओपन और क्लोजिंग का जो समय है वो 40 मिली ये 60 मिली सेकेंड है। इतने में ये जो है ब्रेक और ब्रेकिंग भी करेगा, यानी लगेगा भी और हटेगा भी। ठीक है, इसमें कितना गैस आएगा, 8 किलोग्राम। हाँ, SF6 गैस का वेट जो है 8 किलोग्राम है इसमें, जो हम रिफिल करेंगे इसमें। और क्या चीज़ें इसमें हैं, देखिए वोल्टेज तो हम बता दिए, 1,45,000 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट है, पूरे देश में भारत में तो 50 हर्ट है। और रेटेड नॉर्मल करंट जो है 1250 एम्पियर होती है। ये परीक्षा में अक्सर पूछता है, तो ये याद रहे 1250 एम्पियर जो है किसी भी ब्रेकर की। ठीक है, कैपेसिटी होती है 1250 एम्पियर। ठीक, तो ये याद रहना सर। और रिले हमारी 110 वोल्ट डीसी पे काम करती है, 110 वोल्ट 220 वोल्ट डीसी पे काम करती है। ठीक है, यही ब्रेकर अगर मान लो हमारे पास 1,32,000 का पावर हाउस है, तो यहाँ पे ये ब्रेकर लग रहा है तो 110 वोल्ट हम देंगे इसको डीसी। यही ब्रेकर मान लो कि 400 में लग रहा है या जो है 220 में लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, 220 वोल्ट डीसी दी जाएगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे 110 वोल्ट ऑब्लिक 220 वोल्ट दोनों डीसी इसमें लिखा गया है। ठीक है, और ये प्रेशर मेंटेन 7 किलोग्राम हम करेंगे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो और इस टोटल इसका वेट कितना है, जैसे इसको एसी भी चाहिए ना मोटर को, मोटर चलाने के लिए, तो उसके लिए 230 वोल्ट एसी लिखा हुआ ना, एसी 50 हर्ट्ज पे ये काम करेगा। अगर वोल्टेज कम हो रहा तो इधर उसकी टैपिंग बढ़ानी पड़ेगी। वो तो ट्रांसफार्मर में होता है। इसमें ये जो ब्रेकर है जिसकी प्लेट ये है, ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स का है। ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स का SF6 का सर्किट ब्रेकर है। वैसे तो जो है SF6 का ही अब ज़्यादा यूज हो रहा है सर। ठीक, तो ये तो टोटल वेट इसका कितना है, 1550 किलोग्राम। ठीक है, और ये देखो ये मैकिंग जो है, ये टाइम कितना है, ब्रेकिंग टाइम 60 मिली सेकेंड। और यहाँ देखो ये ऑपरेटिंग ड्यूटी 0 से 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये है मैकिंग टाइम जो है लेस देन ये ग्रेटर देन 130 मिली सेकेंड। तो ये बना कब का है, 2013 का है ये सब तो है। ठीक है, अब ये किसका ब्रेकर है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स का है, यानी ये कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंपनी। और देखो ABB का दिखाते हैं आपको, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। ये आपका क्या है, ABB का ब्रेकर है, ये लिखा ना ABB, यानी ABB कंपनी का है ये, मेड इन ABB। सर्किट ब्रेकर टाइप तो नंबर में लिखा रहेगा सब। ठीक है, ये कंपनी अपना नंबर डालती है, आर्डर नंबर क्या क्या होता है। अब यहाँ से देखो मेन चीज़ है, वोल्टेज कितना है, 145। पिछले ब्रेकर में भी 145 kV था, यहाँ भी 145 kV है। ब्रेकिंग करंट कितना है,
31.5 किलो एम्पियर दिख रहा है ना सर। तो ये आपका ब्रेकिंग करंट है, किलो एम्पियर में है, ये समझ लीजिएगा। ठीक, अब लाइटनिंग वोल्टेज कितना होता है? लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज 650 किलो वोल्ट है। ये ब्रेकर 1,32,000 पर लगेगा आपका। मैक्सिमम 1,45,000 वोल्टेज जो है इस पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ 1,47,000 भी आ जाता है, तो भी इसी ब्रेकर पे काम करता है। ठीक है, तो वो वेरिएशन थोड़ा सा चलता है। ठीक, अब ये लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली अगर में वोल्टेज 650 kV से तक है तो ये झेल सकता है उसको। ठीक है, उससे पहले ही आपका LA उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसको भी सेफ्टी, अगर LA कभी काम नहीं किया तो ये कहाँ तक झेल सकता है वो भी दिया रहा है। ठीक है, और ये क्या है, पावर फ्रिक्वेंसी भी वोल्टेज ये 275 किलो वोल्ट है, फ्रिक्वेंसी 50 है। और देखो यहाँ भी नॉर्मल करंट कितना है, 1250 एम्पीयर। बता रहे थे ना, पीछे बताया था कि कोई भी ब्रेकर होगा उसका नॉर्मल करंट जो है 1250 एम्पीयर होगा। ठीक, और हर एक कंपनी थोड़ा बहुत अंतर करती है, मतलब तो सबका सेम ही होता है एक तरह से। देखो वहाँ पोल क्लियरेंस कितना था, 1.5 फैक्टर था या 1.3 फैक्टर है। मैकिंग करंट कितना है, 79 किलो एम्पियर। और ये देखो स्टार्ट टाइम करंट वहाँ भी 3 सेकंड था, यहाँ भी 3 सेकंड है। ठीक है, यहाँ लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट 50 एम्पियर, और वहाँ पे जो है कुछ और था, यहाँ पे कितना था, ये लाइन चार्जिंग करंट 50 एम्पियर, यहाँ भी 50 है, और यहाँ कितना है, यहाँ भी 50 है। ठीक है, तो दोनों में सेम है। टोटल मास कितना है, 1510 किलोग्राम, और पीछे हमने कितना देखा था, 1550 किलोग्राम, यानी ये ब्रेकर जो है उससे हल्का है। ठीक है, इसमें गैस कितना होना चाहिए, उसमें गैस 8 किलोग्राम थी, इसमें गैस कितना है, 6.8 किलोग्राम, यानी 7 किलोग्राम से भी कम है। उसमें 8 किलोग्राम थी, वो ब्रेकर हैवी था इसलिए गैस भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और ये सब तो चलता रहेगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग 2008 की है। चलो आप ब्रेकर दिखाते हैं आपको। ये तो समझ में आ गया, ये तो अभी है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब आप धीरे धीरे ऑपरेट कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखो आग पहले ही लिख दिया है। आग का मतलब क्या है, इसमें बालू भरा हुआ है, आग लगेगी तो हम यहीं दौड़ेंगे, तो बालू से यूज करेंगे। लेकिन आग, पावर हाउस में आग बुझाने से पहले क्या करेंगे, लाइन को डेड करेंगे। ठीक है, ब्रेकर को खोल देंगे, लाइन डेड हो जाएगी पूरी तरह से, तभी हम जो है बालू का या फायर फाइटिंग का यूज करेंगे। कोई CO2 लगाएंगे, फोम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। ठीक है, पाउडर वाला सिलेंडर लेकर दौड़ो या कुछ भी, बिना जो है पूरी तरह से लाइन को डेड किए कोई भी चीज़ लेके आग की ओर दौड़ना नहीं है आपको, किसी को भी। जितने लोग भी यहाँ पे हैं सबको। ठीक, ये है आपका ABB का ब्रेकर है, 1,32,000 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये लाइन एक तरफ से आएगी, एक तरफ से निकल जाएगी। ये ब्रेकर है, और यहाँ पे इसका सिलेंडर लगा होता है जो ब्रेकिंग करता है, मेक एंड ब्रेक। इसमें एक शाफ्ट होता है, जो यहाँ पे जो सिलेंडर लगा रहेगा, इसी में गैस भरी हुई है, देख रहे हैं, ये नीचे पतला है और ऊपर मोटा है, इसी में गैस भरी रहेगी, और इसी में जो है आपका एक कंडक्टर ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर ऊपर वाला फिक्स रहता है तीनों में, और नीचे वाला अप डाउन होता है, ब्रेकर जैसा लगेगा, अप डाउन होगा, तो वही मेक एंड ब्रेक करता है। चिपकेगा तो सप्लाई चल जाएगी, यहाँ से वहाँ तक ब्रेक हो जाएगा तो सप्लाई नहीं जाएगी, फिर भी चार्जिंग करंट जाती रहेगी। ठीक है, इतना क्लियरेंस नहीं है कि चार्जिंग करंट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, आइसोलेटर को हटा देते हैं, इतना ध्यान रखें। ठीक है, तो ये है एक ब्रेकर 1,32,000 का। ये दोनों साइड में आइसोलेटर्स हैं, ये बस है। ठीक है, बस से यहाँ सप्लाई आ रही है, यहाँ जा रही है, समझ में आ गया। तो ये चलो दूसरा फोटो दिखाते हैं अभी आपको। ये दो, यहाँ भी सेम चीज़ है, उधर से हम गिनते हैं RYB, 3 फेस है, ये ब्रेकर है, ये आइसोलेटर। अब 2 आइसोलेटर हैं, तो इसका नाम भी तो हमको बदलना पड़ेगा।
तो एक को कहेंगे बस साइड आइसोलेटर, एक को कहेंगे लाइन साइड आइसोलेटर। लाइन से आपके पावर हाउस बिजली घर में एंटर कर रही है लाइन, तो इसको लाइन आइसोलेटर बोल देते हैं, इसको बस आइसोलेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सारे ब्रेकर्स हैं हाई वोल्टेज के 1,32,000 के ये। ठीक है, यहाँ भी आइसोलेटर्स है, यहाँ भी आइसोलेटर्स है, ये ब्रेकर्स हैं। ठीक, काफ़ी ऊंचाई पे है ना, नीचे रहेगा तो 1,32,000 का मैग्नेट बनाएगा और ख़तरा हो सकता है, इसलिए काफ़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं सब। ठीक, और ये देखो ये टावर पे क्या रहा है, चोटी बनी हुई है, यहाँ इस हरी वाली पट्टी यहाँ से यहाँ तक नीचे आती है। आकाशीय बिजली अगर मारती भी है तो यहाँ आएगी सबसे पहले, क्योंकि सबसे ऊपर यही है, और यहाँ से सीधे नीचे ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, तो ये सब तो देख लिए ना, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, वो ये ब्रेकर है सब, ये देख रहे हैं यहाँ पे, लगने का ये नीचे वाला सिलेंडर पतला है, ऊपर वाला मोटा है। ठीक है, यहाँ से देखो अभी तक जो हमने दिखाया है उसमें आइसोलेटर क्लोज थे, यहाँ पे आइसोलेटर क्या है, अलग अलग है, ओपन है, यहाँ भी ओपन है। अब हम इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। मान लो कोई कनेक्शन करना हो या कुछ डैमेज हो, कुछ फंक्शन नहीं काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी पहले ब्रेकर को खोल देंगे, कंट्रोल रूम में जाके वहाँ से रिमोट द्वारा ब्रेकर को खोलेंगे, उसके बाद आइसोलेटर, फिर आइसोलेटर को ओपन करेंगे। ठीक, फिर कुछ समय के बाद हम इस पर तुरंत काम नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जिंग करंट हो सकती है अभी, या तो हम तुरंत अर्थ कर दें, यहाँ पे अर्थ करके बहुत जल्दी है तो हम यहाँ अर्थिंग वाला रॉड यहाँ पे टावर में फंसाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो भी चार्जिंग करंट है यहाँ ग्राउंड हो जाए। फिर हम इसका काम करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रहे, तभी हम काम करेंगे। देखो यहाँ पे फिर क्लोज कर दिया गया, फिर हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये आपका आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दिन में नहीं बता, रेड हार्ट